एक दंपति थे, उनकी पत्नी हर प्रकार से अपने पति की चरणों की सदैव सेवा करती थी, तल्लीन रहते थे। एक बार क्या हुआ, इनका नियम था कि नित्य हवन करते थे दंपति। हवन कुंड में तेज अग्नि जल रही थी। छोटा इनका बालक था, तो उन्होंने मिलकर के हवन किया। हवन के बाद पतिदेव जैसे ही खड़े हुए, एकाएक मूर्छा आ गई, पतिदेव गिर पड़े। आज धर्म पत्नी ने पति के सिर की सेवा प्रारंभ कर दी और बड़ी देर हो गई। उसी समय छोटा सा जो बालक था सो रहा था, जग करके दौड़ने लगा हवन कुंड की ओर। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, अग्नि को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, पकड़ने चाहते हैं। आज ये बालक धीरे धीरे हवन कुंड की ओर अग्नि को पकड़ने के लिए भाग रहा है, दौड़ रहा है। आज इस स्त्री ने, देवी ने सोचा, पति की सेवा को छोड़कर के अगर मैं बालक की रक्षा करती हूं तो आज मेरा पतिव्रता धर्म चला जाएगा, और अगर रक्षा नहीं करती, पति की सेवा करती रहती हूं तो आज अभी मेरा बालक हवन कुंड में गिर करके जल करके भस्म हो जाएगा। बेचारी धर्म संकट में पड़ गई। सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? मन में निर्णय किया, पतिव्रता धर्म चला गया, जीवन में कभी वापस नहीं आ सकता। बालक चला जाएगा, प्रभु की पावन कृपा से दोबारा प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कभी धर्म चला गया तो जीवन में वापस नहीं आएगा। आज वो देख रही है, बालक दौड़ता हुआ चला गया, नेत्रों को बंद करके परमात्मा के श्री नारायण का ध्यान करने लगी। उसी समय वो बालक हवन कुंड में गिरा और अग्नि की संग खेल रहा है। थोड़ी देर के बाद पतिदेव की जब मूर्छा जगी, आंखें खुली, आज इस देवी ने देखा हवन कुंड की तेज अग्नि के संग वो बालक खेल रहा है। अग्नि शीतल हो गई। पतिव्रता की शक्ति इतनी दिव्य होती है, अग्नि को शीतल बना देती है, वायु के वेग को रोक लेती है, सूर्य की गति को थाम देती है। अरे देवियों, इतनी प्रबल शक्ति होती है और तुम सब भूल गई? पतिव्रता की शक्ति को पहचानो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्याम सुंदर ने कहा, गोपियों, पत्नी का एक ही धर्म है, एक ही नियम है। एक ही धर्म एक व्रत नियम, एक ही धर्म व्रत नियम, एक ही धर्म एक व्रत नियम, एक ही धर्म एक व्रत नियम, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोपाल बोलो गोविंद बोलो, गोपाल बोलो गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।
भगवान श्याम सुंदर गोपियों को जब उपदेश श्रवण कराया, आज गोपियां कहने लगे, हे प्रभु आपने बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है। पतिव्रता धर्म का जो उपदेश माता अनुसुईया ने सीता जी को मानस में प्रदान किया है, भागवत में भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों को प्रदान किया, ये बहुत सुंदर है। व्रत करना है, नियम करना है, जो भी पालन करना है, सब कुछ पति के चरणों की सेवा में, शरण में है। और गोपियों, तुम सब गोपियां आज पतियों को छोड़ करके अर्धरात्रि में जमुना तट पर बंसी बट पर आ गई हो, तुम्हें जरा विचार और सोचना चाहिए। आज गोपियां टकटकी लगा करके निहारते हुए देखते हुए कहने लगी, अरे प्यारे जो, तुम तो बहुत ही सुंदर उपदेश देना सीख गए हो, इतने दिव्यता के भव्यता के साथ में, और उपदेश देना आप जानते हो, हम भी तो जानती हैं। भगवान की पावन कृपा बरस रही है सज्जनों। प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सभी भक्तजनों का आगमन अभी हमारे परीक्षित जी महाराज के बहनोई साहब राजकुमार जी जो कमला नगर से आए हैं, ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। बोल भक्त भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित आज गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर उपदेश देना आप जानते हो तो हम भी तो जानती हैं। भगवान ने कहा, आप बताओ। बोल, आपने कहा ना पतिव्रता देवी में बड़ी शक्ति होती है, तो सुनो। एक दंपति थे, इनका नियम था, इनकी अर्धांगिनी पत्नी हर प्रकार से सेवा किया करती थी, पवित्रता के साथ। पति को भोजन कराए बिना पानी नहीं पीती, पति की हर प्रकार से सेवा। एक बार इनके पति को किसी काम से, व्यापार के उद्देश्य से बाहर जाना पड़ा। आज पत्नी ने कही, प्रभु मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, कुछ उपाय मुझे बता, मुझे संग में लेके चलो। पत्नी ने जब इस प्रकार कहा, पतिदेव ने कही, देवी तुम्हारा जाना संभव नहीं है, बहुत काम है। फिर समझाया, तुम यहीं पर रहो, तुम नहीं जा सकती हो, मैं व्यापार के कार्य से किसी काम से बाहर जा रहा हूं। पत्नी ने कही, महाराज तुम्हारे भोजन के बिना मैं भोजन नहीं करती, जल के बिना पानी नहीं पीती, मैं किस प्रकार रहूंगी यहाँ पर। आज पतिदेव ने कहा, देवी तुम मेरे फोटो की सेवा करना, फोटो के सामने जल रखकर जल पीना, भोजन रख के भोजन कर लेना, तब तक मैं व्यापार का जो भी काम है सब करके निवृत्त होकर के आता हूं। पतिदेव चले गए। आज इस धर्म पत्नी ने घर का दरवाजा बंद करके भगवान की तरह पति की फोटो की सेवा करने लगी। प्रेम से बोलो जय श्री हरि। सेवा करती है, पति के फोटो के सामने जल रखती है, फोटो के सामने भोजन रखती है, फिर भोजन कर लेती है। समय बीतता गया। पतिदेव जिस काम से बाहर गए थे ना, आज उस काम से निवृत्त होकर के लौट करके चले आ रहे हैं। घर का दरवाजा बंद था। उसी समय पत्नी जो है भगवान के फोटो की सेवा कर रही थी, पति की फोटो की सेवा कर रही थी। पतिदेव ने आकर के घर का दरवाजा जो बंद था खटखटाया, आवाज लगाई, अरे देवी दरवाजा खोलो। अब देवी ये पतिदेव के फोटो की सेवा कर रही है। पतिदेव दरवाजे पर आ गए। श्याम सुंदर जरा तुम बताओ अब ये क्या करे, सेवा करती रहे अथवा पतिदेव के लिए जाकर के दरवाजा खोले। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित उसी समय श्याम सुंदर ने कहा, अरे गोपियों, साक्षात पतिदेव का आगमन अगर हो गया तो फिर फोटो की सेवा करने से क्या मतलब है। आप दरवाजा पतिदेव के लिए खोलें
हरे कृष्ण